Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we're going to start with 34th chapter of Class 6 ICSE Mathematics, that is mean and median. In this class, we will complete exercise 34B from the book Selena Coincides. So let's get started. So very first question we are having, find the median of. Actually in this exercise we have to find the median and we have to find the mean. ठीक है, mean और median क्या होता है ध्यान से देखो. median क्या होता है, median होता है मतलब central term. मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टर्म. तो आपने जो भी आपको डाटा गिवन है ना, पहले आपको डाटा लिख लेना है. डाटा आपने कौन से कैसे लिखना है, डाटा आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. वैसे तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें गिवन है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ना गिवन हो ना, तो आपने सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है. तो सबसे ईजी होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. तो पहले डाटा को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो. तो असेंडिंग ऑर्डर, ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप ऐसे लिख लो 21, 21, 22, देन वी आर हैविंग 23, then we are having 24, again 24, again one more 24 is there. 4 24s are there, no? Okay. Then we are having 25. ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर लिया. अभी हमें चेक करना है कि इसकी सेंट्रल टर्म कौन सी है. तो सेंट्रल टर्म कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो. पहले आप सभी डाटा के नंबर्स को काउंट कर लो. कितने नंबर्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स है ना. तो आप क्या किया करो, आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लिया करो, n + 1/2, विच मीन्स n इज इक्वल्स टू 11. n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 11 नंबर ऑफ टर्म्स है ना. तो आप ऐसे करो 11 + 1/2 विच मीन्स 12/2 एंड 12/2 विल गिव यू 6. तो 6 मतलब यहाँ पे 6th टर्म आंसर आया. 6th टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6. तो ये वाली 24 जो टर्म है ये सेंट्रल टर्म है. और यू कैन से फ्रॉम दिस मीडियन और फ्रॉम दिस डाटा मीडियन इज 24 और द सेंट्रल टर्म इज 24. ओके. So now we are having second part. In second part also you have to arrange the data either in ascending order, या तो इसको ascending order में arrange कर लो या descending order में arrange कर लो. ठीक है, तो ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है ascending order में. तो आप इसको लिख लो, हमें क्या गिवन है, 3.2, 4.8, 5.6, 5.6, then we are having 7.3, 8.9, then we are having 9.1. ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले सभी टर्म्स को काउंट करना है. तो काउंट कर लो कितने हो जाएंगे. इट विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टर्म्स आर देयर ना. अगर ये आपके पास 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स मतलब n इज इक्वल्स टू 7. अगर तो मीडियन आपको फाइंड करना है फॉर द ऑड नंबर्स, क्योंकि ये सभी ऑड नंबर्स हैं. तो ऑड नंबर के लिए मैंने आपको फर्स्ट में फॉर्मूला बता दिया, दैट इज n + 1/2. ये ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, n कितनी है, 7 + 1/2 विच मीन्स 8/2. 8/2 मतलब फोर्थ टर्म मतलब कौन सी फोर्थ टर्म है, 1 2 3 4. तो फोर्थ टर्म कौन सी आ गई, 5.6. तो इस पूरे डाटा में 5.6 क्या हमारे पास, 5.6 एक मीडियन है. ठीक है. सो नाउ वी आर हैविंग थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसमें हमें क्या गिवन है, एक डाटा गिवन है. डाटा को हमने क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है. तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो. जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, एक्चुअली असेंडिंग मतलब व्हाट, असेंडिंग मतलब कि आपको सबसे छोटी टर्म पहले रखनी है. इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है, 12 है ना. तो 12 सबसे पहले रखो. फिर उससे बड़ी कौन सी है, 17. देन वी आर हैविंग 18, 20, 23, देन वी आर हैविंग 36, देन वी आर हैविंग 40. इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना है. तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल्स टू कितने, 8. अगर तो n इज इक्वल्स टू 7 था, 9 था, तो हमने क्या किया, वहाँ पे ऑड नंबर वाला फार्मूला यूज़ कर लिया. तो ऑड वाला फार्मूला कौन सा, n + 1/2. दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड द मीडियन फॉर द ऑड नंबर्स. बट अगर यहाँ पे मीडियन आ गया और n इज इक्वल टू 8 है, ईवन नंबर है, तो ईवन नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है मीडियन का, वो ध्यान से देखो. तो मीडियन इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट n/2th टर्म. ये आपको लर्न रखना ही होगा. ठीक है, n/2th टर्म प्लस यू हैव टू राइट n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज टर्म. ठीक है, तो आपने ऐसी फॉर्मूला लर्न रखना है, 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म. ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट n/2 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 8. दैट इज 8/2th टर्म. ठीक है, प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, 8/2 + 1, ये टर्म ऐसे रख दो टर्म. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 1/2, या मेरे पास आ जाएगा 4. इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा, फोर्थ टर्म प्लस यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 + 1 5. यहाँ पे कितना जाएगा, फिफ्थ टर्म. तो हमने क्या करना है, 1/2 ऐसे रखो एज सच. फोर्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4. फोर्थ टर्म मेरे पास 20 गिवन है, प्लस फिफ्थ टर्म कौन सी है, 23.
ठीक है, फोर्थ टर्म कौन सी 20, फिफ्थ टर्म कौन सी 23, इन दोनों को ऐड कर दो, 1/2 रखो एज सच, इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 43। समझ आ गया। अभी क्या करना है, 43 × 1 मीन्स 43/2 रखो एज सच। इसको सॉल्व करो, 2 को रखो बाहर, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, न्यूमिनेटर को अंदर रखते हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 जाता है, कहाँ पे जाता है 2 पे, 2 2s are 4। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो, 0 आ जाएगा, 3 ले आओ एज अ, नीचे ले आओ। ठीक है, 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता तो 2 आता है, 2 आएगा 1 पे, ये आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर। अब यहाँ पे पॉइंट डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे जाएगा 5, 5 2s are 10, आंसर आ गया ना। तो आंसर कितना है मेरे पास 21.5। तो इसका मीडियन कितना आ गया, इस पूरी टर्म्स का मीडियन आ गया मेरे पास 21.5, क्योंकि अब एक्चुअली देखो हमारे पास इवन नंबर्स है 8। ठीक है, अगर आप इवन नंबर का कुछ सेंट्रल टर्म देखो, सेंट्रल टर्म में क्या करूँ, यहाँ से 3 निकाल दूँ और यहाँ से भी 3 निकाल दूँ, तो सेंट्रल में ये दोनों बचती है ना, सेंटर में 20 और 23 है। अब इन दोनों का भी सेंटर क्या होगा, इन दोनों का भी सेंटर होगा 21.5। तो मीडियन ऑफ दिस होल डाटा इज 21.5। ओके, so now we are having fourth part. This fourth part also, first of all you have to arrange the data in ascending order. इसको ascending order में arrange करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 सबसे लोएस्ट टर्म है, सबसे लोएस्ट रखो, फिर then we are having bigger term, then we are having more bigger, तो कितना आ जाएगा 26, 30, 33, 36, 41, 45। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर दिया। ठीक है, अभी आपको n की वैल्यू काउंट करनी है, सेकंड स्टेप में आपको n की वैल्यू को काउंट करना है। कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, दैट इज अ ऑड नंबर। 9 कौन सा, इवन के ऑड, 9 ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए आप मीडियन का क्या फॉर्मूला यूज करते हो, ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। यहाँ पे टर्म लिख दो। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, जस्ट पुट द वैल्यू, n कितना है 9 + 1/2th टर्म। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 9 + 1 मतलब 10/2th टर्म। ठीक है, 10/2 टर्म मतलब फिफ्थ टर्म, 10/2 का इसके आंसर कर दो, फिफ्थ टर्म आ जाएगा, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 30 आ जाएगा मेरे पास मीडियन, दैट इज अ सेंट्रल टर्म। ओके, सो नाउ फिफ्थ पार्ट यू विल डू बाय योर ओन सेल्फ। आपने नंबर ऑफ, इसको क्या करना है, सभी डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको n की वैल्यू काउंट करनी है। अगर तो n की वैल्यू ऑड आ गई तो आपने ऑड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर इसके पास इवन आ गया n की वैल्यू तो आपने क्या करना है, इवन वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, so now we are having second question. In second question we have to find the mean and the median. Actually firstly A exercise में 34th A एक्सरसाइज में मैंने मीन के बारे में बताया था क्या होता है। चलो इस एक्सरसाइज में मैं आपको बता देती हूँ मीन क्या होता है। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 1 3 4 5 9 9 एंड 11, मेरे पास ये कुछ डाटा गिवन है, तो मैंने सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। वैसे तो वो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी मीन वाली है, अगर आपको वो देखने पहले आप वो देखाओ फिर आपको मीन सारा क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे बताती हूँ मीन क्या होता है। मीन मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सभी ऑब्जर्वेशन का आप क्या करो, सम कर दो। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में नो प्रॉब्लम, बस आप सिंपली ऐड कर दो। यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं है, इन सभी का ऐड कर दिया, बाद में डालो आप ओवर, डिवाइड वाला ओवर। बाद में आपको लिखना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, नीचे लिख दी। ठीक है, इन सभी का ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा 42/7 रखो एज सच। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 7 के टेबल 42 कितने पे आता है 6 पे, 7 6 42 ना, तो यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मैंने मीन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये असेंडिंग ऑर्डर है ना ऑलरेडी, तो इसको अरेंज करने की तो जरूरत नहीं है। अभी आप n की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो n क्या होगा, हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 टर्म्स है। ठीक है, 7 इज व्हाट, 7 इज ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वाला मीडियन का फॉर्मूला यूज करो, दैट इज नथिंग बट n+1/2th टर्म। ठीक है, n+1/2th टर्म, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, कितना आ जाएगा n कितना 7 + 1/2th टर्म, ब्रैकेट में लिख दिया करो इसको। ठीक है, 2th टर्म तो कितना आ जाएगा 8/2th टर्म, तो इसको सॉल्व कर, दैट इज 4th टर्म। तो आंसर कितना आ गया 4th टर्म। 4th टर्म कौन सी है 1 2 3 4, तो 4th टर्म कौन सी है 5, तो मीडियन ऑफ दिस डाटा इज इक्वल्स टू 5। ओके, so now we are having second question. In second question we are given with the data. In second question we are having the data 10, 12, 12, 15, 15, 17, 18, then we are having 18, 18 and 19. ठीक है, ये सब मेरे पास डाटा गिवन है। आपने सबसे पहले इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालोगे, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ टर्म्स कर दो, कितना आ जाएगा 10 + 12 + 12 + 15 + 15 + 17, then we are having 18 18 + 18 + 19। ठीक है, ओवर आपको रखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है, ठीक है। इन सभी को ऐड कर दो। अभी इन सभी को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? हियर विल गेट द आंसर एज 154/10। तो 154/10 को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? ये एक जीरो मैंने क्या किया, एक डिजिट ले ली तो 4 रखो एज सच। तो यहाँ पे 1 जीरो के बाद क्या है? 1 है, 1 की जगह आ जाएगा पॉइंट, तो 15। तो कितना आ जाएगा? 15.4। सो मीन इज इक्वल्स टू 15.4। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे? मीडियन फाइंड करने की सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो। अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है 1/2 ब्रैकेट n/2th टर्म, ठीक है, ब्रैकेट n/2th टर्म प्लस यू हैव टू राइट n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 1/2 ब्रैकेट n/2 मतलब 10/2th टर्म, 10/2th टर्म प्लस यू हैव टू राइट 10/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। 10/2 प्लस जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। ये मैंने 10 की वैल्यू से भी फॉर्मूला में पुट की है, ठीक है। तो 1/2 इसमें आ जाएगा 5th टर्म, 10/2 मतलब 5, सो 5th टर्म प्लस वी आर हैविंग 5 + 1 6th टर्म, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 6th टर्म। देन वी आर हैविंग 1/2। 5th टर्म कौन सी है यहाँ पे? 5th टर्म देखो 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म मेरे पास गिवन है यहाँ पे 15। और 6th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6th टर्म मेरे पास गिवन है यहाँ पे 17। तो 15 + 16 का आप ऐड कर दो। ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 32। इस ब्रैकेट का मतलब होता है एक्चुअली मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेंटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको कट कर दो। कट करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पे मीडियन कितना आ जाएगा? हेयर मीडियन विल बी 16। अगर आप वैसे भी देखो 10 टर्म्स है, 10 टर्म मतलब क्या करो, यहाँ पे 4 यहाँ पे छोड़ दो और 4 यहाँ पे छोड़ दो। सेंटर में ये 2 बच गई ना, 15 एंड 17, और 15 और 17 के सेंटर में क्या होगा? 16 होगा। तो सेंट्रल टर्म इज 16। ओके, नाउ दिस थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी दैट यू विल डू बाय योर ओन सेल्फ। ओके, जो भी आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, वहाँ पे मैं चेक कर दूंगी। क्लियर? So now we are having fourth part. In fourth part we are given with the data 5, 8, 10, 11, 13, 16, 19 and 20, ठीक है। मेरे पास ये कुछ डाटा गिवन है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन कितना आ जाएगा? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सभी ऑब्जर्वेशन का आप सम कर दो, प्लस 11, 13, 16, 19, 20, ठीक है। ओवर आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8, ठीक है। इन सभी का आप ऐड कर दो। ऐड करने पे आंसर कितना? Here you will get the answer 102/8 and 102/8 will give you 17.75। ऐसे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 8 को बाहर रखोगे तो 17.75 आंसर आ जाएगा मीन का, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे? मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि पूरे डाटा को आप क्या करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो देखो आपको ध्यान से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है डाटा, तो उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप देखो, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एन इज इक्वल्स टू 8 विच इज अ इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन फॉर्मूला इज 1/2 ब्रैकेट n/2th टर्म, ब्रैकेट n/2th टर्म प्लस यू हैव टू राइट n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म। ओके, पुट द वैल्यूज 1/2 ब्रैकेट n/2 मतलब 8/2th टर्म, 8/2th टर्म प्लस यू हैव टू राइट 8/2 प्लस 1th टर्म, 8/2 प्लस 1th टर्म। तो कितना आंसर आ जाएगा? हियर विल गेट 1/2। देन वी आर हैविंग 4th टर्म, 8/2 मतलब उसको कट कर दो, कितना जाएगा? 4th टर्म प्लस यू हैव टू राइट 8/2 मतलब 4, 4 + 1 मतलब 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 5th टर्म, ठीक है। तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म आ जाएगा। सो 1/2 4th टर्म कौन सी है? यहाँ पे 4th टर्म देखो 1 2 3 4, 4th टर्म कौन सी? 11, और 5th टर्म कौन सी है? 13। इन दोनों को ऐड कर दो, 1/2 इन दोनों को ऐड करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 12। सो हेयर मीडियन विल बी 12। ओके, so now we are having fifth part. In fifth part we are given the data 1.2, 1.9, 2.2, 2.6 एंड 2.9। इसका मैंने क्या करना है? मीन और मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो मीन कितना आ जाएगा? मीन इज इक्वल्स टू 1.2 प्लस 1.9 प्लस 2.2 प्लस 2.6 प्लस 2.9। अब ये डेसिमल्स को कैसे ऐड करना है? अगर तो आपको ऐड करना आता है देन ओके, अगर ऐड नहीं करना तो 34th ए आप एक्सरसाइज में जाओ, वहाँ पे मैंने ऐड करना सिखाया कैसे डेसिमल्स को ऐड करते हैं, तो आप वो वाली एक्सरसाइज देखो पहले, ठीक है। तो ओवर आपने क्या लिखना? ओवर लिखना आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। इन सभी को आप ऐड करो। ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा? हियर विल गेट द आंसर एज 10.8।
तो आंसर कितना आ गया 10.8 ओवर यू हैव टू राइट 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखो, आप ऐसे लिखो 10.8, ये वाले डिवाइड को लिखो ऐसे डिवाइड 5, ठीक है। देन 10.8 को आप क्या करो, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगा 108 ओवर पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट है तो यहाँ पे 0 डाल दो, डिवाइड रखो 5 एज सच, तो कितना आ जाएगा 108 ओवर 10, डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट टर्म विल टेक द रेसिप्रोकल, अगर ये 5 है तो ये 5 बन जाएगा 1/5, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 108 ओवर 50। अगर आप 108 ओवर 50 को ऐसे सॉल्व करोगे डिवाइड करके, तो डिवाइड करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, हियर यू विल गेट द आंसर एज, ये जाएगा आपके पास 2 पे 100, देन यू हैव टू माइनस 80, 0 ले आओ, पॉइंट ले आओ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 50 यहाँ पे 30 आ जाएगा, 0 ले लो एक, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 300, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2.16, तो मीन कितना आ गया 2.16। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द मीडियन, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले आपको ये पूरे डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये तो ऑलरेडी डाटा पूरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो आप क्या करो एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 के लिए आप क्या करो, 5 के इवन के ऑड, 5 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, n+1/2th टर्म, ठीक है, n+1/2th टर्म कितना आ जाएगा, इट विल बी 5+1/2, 5+1 मतलब 6/2, 6/2 मतलब थर्ड टर्म, तो आंसर कितना आ जाएगा मीडियन का थर्ड टर्म मतलब 1, 2 and 3, सो मीडियन विल बी 2.2, ओके। एंड सिक्स्थ सम इज वेरी सिमिलर टू द फिफ्थ सम, नाउ दिस यू विल डू बाय योर ओन सेल्फ, एंड जो भी आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, क्लियर। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.